नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है और बहुत पैसा कमाने के लिए इच्छुक है। कुछ धोखे भी इनको लाइफ के अर्लियर एज में मिले हैं, पार्टनरशिप में परेशानियां भी आई हैं। तो आगे पार्टनरशिप कैसा रहेगा और अगर पार्टनरशिप ये करते हैं तो किस कंडीशन पर करें और आगे ज़िंदगी पर की क्या क्या सफलताएं और क्या क्या असफलताओं के योग बने हुए हैं, उन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर इनको विचार कराना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम बड़ी गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी, उस सभी को दिखाएंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ। तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी हथेली पर अवस्थित है। इनके हाथ पर मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है। ये क्रॉस आपको धनवान बनाता है क्योंकि इस पे दो ट्रायंगल बन जाते हैं। तो आइए इस विषय पर विचार करते हैं। जिंदगी बदलवाना हो या फिर जिंदगी पर अचानक धन प्राप्ति के योग को आपको जानना हो तो अपने हथेली को खोल लीजिए। अगर क्रॉस जैसी आकृति दिख जाए, स्क्वायर जैसी आकृति दिख जाए, भाग्य रेखा जबरदस्त दिख जाए तो आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी। तो आइए हम देखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से विचार करते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा हो गया, किसी व्यक्ति के हाथ पर ये मस्तिष्क रेखा होती है और ये हो गई हृदय रेखा। दोनों कंप्लीट आपको दिखा और ये एक ब्रांच हृदय रेखा का ही है। ये हृदय रेखा देख लिया आपने, ये कंप्लीट ब्रांच हृदय रेखा का है। और अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो ये रेखा यहाँ पर आके रुक गई है, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्रॉस से। और ये रेखा भाग्य रेखा यहाँ पर आके रुक गई है, इसका भी कोई मतलब नहीं है क्रॉस से। अगर रहता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। ये एक रेखा आपको दिखी एकदम स्पष्ट और ये एक रेखा स्पष्ट दिखी, मतलब एग्जैक्ट क्रॉस जैसी आकृति, एक्स जैसी आकृति, ये जातक को धनवान बनाती है। ये जातक के जिंदगी में परिवर्तन को लाती है। अब मैं अगर आयु को बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है, उनके मन में ये जरूर होगा कि इसकी आयु क्या होगी गुरुजी। आखिर मैं अपने हाथ को देख के कैसे समझूं, आखिर मेरे हाथ पर ये चीज़ है तो मैं किस आयु में तरक्की करूंगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कोई व्यक्ति 40 बोलते हैं, कोई 45 बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक ही निर्धारित आयु है। आपको 36 वर्ष के बाद ग्रोथ मिलेगा और 55 में तक आप बहुत पैसा कमा लेंगे। 36 तक ग्रोथ मिलेगा, 36 से ग्रोथ मिलेगा, 55 तक बहुत पैसा कमा लेंगे, इस बात की गारंटी है। आपकी ज़िंदगी, हो सकता है कि 36 से पहले आपकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब रही हो तो उसको पटरी पर लाते लाते आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 36 के बाद बढ़िया पैसा कमाने का योग बन जाता है। 55 में तक रहता है 100%। अब यहाँ पर ये क्रॉस में एक फ़ायदा क्या है ना, वो देख लो आप। इसमें जातक को ना प्रॉपर्टी का भी बढ़िया सुख मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? ये एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ये देखना स्पष्ट समझो, और ये एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हो गए आपके हाथ पर, दो स्पष्ट ट्रायंगल हो गए। अब क्या चाहिए? दो स्पष्ट ट्रायंगल का मतलब हो गया कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो मिलता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये क्रॉस का मीनिंग है, ये क्रॉस का मतलब है। ये क्रॉस अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो जातक धनवान बनते हैं, जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, ना कि तो बात ही नहीं है। इसके बाद भी इनके हाथ पर पॉजिटिविटी है। एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है। मतलब सूर्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है, एक से अधिक सूर्य रेखा, और इनके लगभग 40 वर्ष के बाद एक्टिवेटेड है। उसके पहले तो बहुत विशेषता नहीं थी, ठीक थी। ये वाली भी एक सूर्य रेखा बन रही है, फिलहाल अभी इसमें विजिबिलिटी नहीं है तो इस विषय पर विचार नहीं करेंगे अपन। बाकी भाग्य रेखा आपकी देखो विदेशी दर्शित धनलाभ या घर से दूर की उन्नति का तरफ इशारा करा रही है। तो घर से दूर की उन्नति तय है और धनवान आप बनेंगे। आपके ज़िंदगी के प्रारंभिक समय से आपका ज़िंदगी का लास्ट समय ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि आपने प्रारंभिक समय बिता लिया, अब तो लास्ट समय की बात आ गई। 40 के बाद की ज़िंदगी आप तीसरे फेज़ में चल रही है अपने लाइफ के, तो ये तीसरा फेज़ आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। 45 के बाद मूलतः मैं तीसरा फेज़ मानता हूँ। 15 साल तक पहला फेज़ हो गया और 30 साल तक दूसरा फेज़ हो गया। 45 के बाद आपका तीसरा फेज़ स्टार्ट हो गया, ये 60 तक रहेगा। चौथा फेज़ 75 तक। कुल मिला के 5 फेज़ होते हैं लाइफ में देखने के लिए। तो आप तीसरे फेज़ में आ गए, ये आपका ज़बरदस्त रहेगा। उसके बाद का अगर मैं विचार कर लूँ तो और भी जीवन रेखा पर आपकी एक समय के बाद तो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन थी, बढ़िया तरक्की का योग थे। तो इस केस में जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति होना तय है।
एकदम तय है। आपका लास्ट में ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है मुझे, एकदम कमाल, एकदम बेमिसाल, ना की तो बात ही नहीं है, बेहतरीन। बस आप यूं ही आगे बढ़ते रहे, आप यूं ही जिंदगी पर बड़ा नाम और मुकाम हासिल करते रहे। अब और पॉजिटिविटी अगर मैं देखूं तो शुक्र कितना प्रबल, कितना ज़्यादा बढ़िया। ऐसा शुक्र जातक का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, तो व्यक्ति को सोचने की फिर आवश्यकता कहाँ है। जिंदगी तो ऐसे लग्जरी में रहती है, एकदम कंफर्टेबल रहती है, हर एक प्रकार की सुख सुविधा लाइफ में बनी रहती है, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बिल्कुल बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, एकदम आला दर्जे का, एकदम आला दर्जे का। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब आगे विचार करते हैं। ये एक ज़बरदस्त दिखने वाली जीवन रेखा, कमाल की जीवन रेखा। और भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, बुद्ध पे खड़ी रेखा। दिमाग बहुत तेज होता है, ना की तो बात ही नहीं। एक रेखा इधर से निकल के आ रही है, बुद्ध की तरफ जा रही है, मतलब व्यापार होता है, अपने दम पर होता है, दिमाग के दम पर व्यापार होता है ऐसे लोगों का। और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो बृहस्पति पर भी एक आपकी क्रॉस जैसी आकृति बन गई है, ये भी कमाल है। और ये कुछ परोपकारी रेखा, अच्छी ही रेखा मानी जाती है, मतलब पॉजिटिविटी अच्छी है, प्लानिटरी कंडीशंस भी आपके बड़े अच्छे हैं। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा मैं नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी है, उसके बाद प्रश्न पर भी चलेंगे हम। तो नेगेटिविटी क्या है वो देख लो आप। नेगेटिविटी में जुपिटर गर्बर है, तो इस प्रकार की अवस्था किसी व्यक्ति के हाथ पर रहे तो मैं पार्टनरशिप में कोई कार्य करने का सलाह तो देता ही नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति अगर सेल्फ होके कार्य करे, मतलब अपने हिसाब से कार्य करे, तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब अपने दम पर करना है, पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है। अगर किसी कारणवश पार्टनरशिप में काम शुरू भी हो गया हो तो ऐसे व्यक्ति को साइनिंग अथॉरिटी अपने पास रखनी चाहिए, समझिएगा, क्योंकि आप तो ईमानदार हैं, अगला ईमानदार है कि नहीं इसकी क्या गारंटी है। और बृहस्पति गर्बर धोखे के योग को तो बता ही रहा है। और दूसरा, पेपर वर्क एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए कि भाई ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, बात खत्म। आपका ये हिस्सा हो गया और ये हमारा हिस्सा हो गया, इससे उपरांत कुछ नहीं है। पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि हाँ ये आपका है 60%, 40% मेरा है, लेकिन जब लेने की बात आई तो वो व्यक्ति 80% लेके चला गया और मैं 20% पर अटक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पेपर वर्क के साथ पार्टनरशिप करे, एकदम डीड फाइनल करे। वैसे पार्टनरशिप में कार्य करने से पहले पार्टनर का भी भाग्य प्रबल हो, ये काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके आधे के हकदार होते हैं, आधे के पार्टनरशिप में कार्य करते हैं। वो सेकेंडरी मैटर हो गया, प्राइमरी मैटर है कि आपको क्या करना है वो देख लो। अब ये क्वेश्चन ही थे तो मैं इसका उत्तर कर रहा हूं। और एक सवाल थे कि आगे पैसा कमा पाएंगे कि नहीं, तो बेहतरीन कमाओगे। दवाइयों से जुड़ा हुआ काम है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ काम है। चंद्रमा तो ऐसे आपका प्रबलतम अवस्था में है, चंद्रमा ऐसे आपका बहुत गजब अवस्था में, बहुत प्रबलतम अवस्था में है। तो ऐसा चंद्रमा किसी व्यक्ति का हो तो ऐसे व्यक्ति दवाइयों के कार्य से धन लाभ तो कर ही सकते हैं, ना की तो बात ही नहीं है, ना कि बिल्कुल बात नहीं है। तो चंद्रमा मैं बहुत शानदार, बहुत शानदार देख पा रहा हूँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अभी इनके जीवन रेखा से इनके और क्वेश्चंस को हम कवर कर देते हैं। तो ये प्रोग्रेस लाइन है, ये वाली भी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो बचपन में डिग्री पूरे करने के योग को बता रही थी। और जिस प्रकार का शुक्र आपका है ना, धन की कभी दिक्कत नहीं होती, कभी नहीं। यहाँ पर से दबाव है, स्ट्रगल थोड़ा किया है बचपन में, कुछ इरिटेशंस और कुछ टेंशंस के लाइन भी थे, राहु रेखा थी, लेकिन इंडिपेंडेंट हो गए महज आप 20-21 वर्ष की आयु से। 23 में एक तरक्की थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक तरक्की के योग बने थे लगभग आपके 28 के आसपास। एक बहुत ताकतवर दिक्कत था 30 में, फिर 32 में तरक्की थी, फिर एक 33 में दिक्कत, 34 में तरक्की। ये 33 वाली दिक्कत तो फील भी नहीं हुई होगी। 35 में एक दिक्कत, 36 में तरक्की, फिर एक 38 में तरक्की, फिर एक गजब की तरक्की आपकी 40 में। 40 के बाद जीवन स्मूथ थी आपकी, फिर एक लगभग आपके 44 में तरक्की, फिर एक लगभग 46 में है, फिर 47 के आसपास भी है, 48 में भी है, ये लगभग 52 में है। 52 के बाद कुछ यात्राएं हैं, एक ट्रायंगल जैसी आकृति 55 तक बनी है, मतलब बल्क में पैसे आने के योग हैं आपके लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद। उसके पहले भी तरक्की होनी है, हाँ थोड़ी स्मूथ भी जिंदगी दिख रही है, और 50 के बाद ज़्यादा तरक्की दिख रही है। 60 वर्ष में एक दो मुखी जीवन रेखा है, मतलब आपकी यात्राएं बड़ी होंगी। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। तो राहु रेखा जब लाइफ लाइन पर ना होना, तो जातक जिंदगी में पैसा तो कमा ही लेते हैं, वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऑब्स्टेकल कम होता है, क्योंकि आपके स्टार्टिंग फेज में ऑब्स्टेकल था, तो पैसा भी खूब कमाया, खर्च भी खूब किया, धोखा भी खूब मिला, आया भी बहुत गया भी बहुत, ऐसी वाली स्थितियां बनी रही होंगी। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। और ये एक बात, आप जिंदगी पर आगे तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अभी देख लो, ये हो गया स्क्वायरस पाम, मध्य में इसको सफलता, प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में। शुक्र को देख के मैं बड़ा प्रभावित हूँ, शुक्र और मंगल बहुत प्रभावशाली है। ऐसे व्यक्ति
बहुत अच्छा जिंदगी बिताते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2 लाइन्स अपनी लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वाकांक्षी। और एक बेहतरीन थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही है। बाकी ये लाइंस आपके दिल की अच्छाई का परिचय करा रही है। जातक बड़े अच्छे दिल के हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये टेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, और आपका बुध फिंगर छोटा है तो निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी, तो डिसीजन सोच समझ के ले। हालांकि वो आयु आपका निकल गया है, अब तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर अच्छे हैं, ताकतवर फिंगर है। ऐसे व्यक्ति में स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक होता है, कुछ करने का जुनून बहुत जबरदस्त होता है। बृहस्पति का यहां से गड़बड़ स्ट्रगल तो रहा, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाद बाकी कुछ क्रॉस जैसी आकृति बन रही है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, और ये दबाव लिए हुए कंडीशन में है। यही मुख्य कारण बना है जितना आप डिजर्व करें उस प्रकार की कामयाबी ना प्राप्त करने का या फिर ना मिल पाने का। लेकिन अगर इसका उपाय आप करते हैं, बृहस्पति देव की आराधना करते हैं, कुंडली में बृहस्पति मार्केस नहीं है तो एक पुखराज रत्न आप धारण करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि बृहस्पति का उपाय करना बेहद जरूरी है। वैसे आगे ठीक ही है, आगे जीवन रेखा अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है तो अच्छा फल देगा ही। इसका उपाय कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, एकदम शार्प दिमाग के व्यक्ति, बहुत तेज दिमाग है। थोड़ी सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन, इमोशनल है, इमोशनल टच आपके अतली मुझे बता भी रही है। इमोशनल काफ़ी होता है ऐसे व्यक्ति, भावुकता रहती है। हाँ, ऐसे व्यक्ति बड़े सत्यवादी होते हैं, इमोशनल होते हैं, रूटीनबद्ध रूप से, नियमबद्ध रूप से कार्य करना चाहते हैं, धोखे देने के कभी भी पक्ष में नहीं रहते किसी को, और हमेशा अच्छा सोचते हैं लोगों के प्रति। बाकी ये हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग से तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। मुझे ऐसा बहुत अच्छा इंट्यूशंस आ रहा है कि आपको विदेशी धरती से भी धन लाभ होगा, आपका व्यापार विदेशों तक फैलेगा। एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, बहुत शानदार, ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत अद्वितीय है। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया है। 2 ब्रांचेस के साथ है, पैसा तो आना ही है, ना की तो बात ही नहीं है। एक सूर्य पर चली गई, एक आपके, एक शनि पर चली गई, एक सूर्य पर चली गई। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर दिख रही है मुझे, ये इंसान को बहुत गुणी बताती है। ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुत गुणी होते हैं। और इतनी बढ़िया सूर्य रेखा इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, बहुत बहुत गुणी होता है। और लगभग ये 40 वर्ष के बाद सक्रिय है, अच्छा बेनिफिट होगा। बुद्ध पर एक रेखा जा रही है तो अपने बुद्धि के दम पर आप पैसा कमाएंगे। और ये क्रॉस तो मैंने बता ही दिया, एक अल्टीमेट क्रॉस, मिस्टीरियस क्रॉस, जबरदस्त क्रॉस। ये 36 के बाद आपको धन लाभ कराएगा, 45 के बाद ज्यादा दिख रहा है मुझे, बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये वाली रेखा बड़ी शानदार मानी जाती है, ये यहां से निकल के जा रही है। वो एक भाग्य रेखा है जो कि बहुत सक्रिय आपकी नहीं थी 36 तक, लेकिन फिर भी ठीक था। 28 वर्ष के बाद बढ़िया भाग्य रेखा था ये। एक बुद्ध रेखा मान लो आप, छोटा सा मनी ट्रायंगल बनाया है तो पैसा तो आता ही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर के लिए अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आयु दीर्घायु है, हिम्मती है, डरते नहीं है, परेशान नहीं होते, जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि मंगल बहुत जबरदस्त है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राएं भी हैं लाइफ में। वैसे दवाइयों के कार्य में ये चंद्रमा तरक्की को तो दर्शाता ही है। अगर ऐसे व्यक्ति का दवाइयों का कार्य है और इस प्रकार की चंद्रमा है तो जिंदगी में पैसे आना तय है। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, और शुक्र बहुत प्रबल है। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, शादी के बाद भाग्योदय। शुक्र इतना बढ़िया है ना कि हर एक प्रकार का सुख सुविधा आपको लाइफ में मिलेगा, हर एक प्रकार का जो सोचोगे वो लग्जरियस लाइफ रहेगी, सुख सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन शुक्र है, लग्जरी का सुख का लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं आप, स्ट्रेस मत लिया करिए। बाकी मंगल बहुत प्रबल है, कुछ ही क्षण के लिए स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेते। शुक्र मंगल दोनों ही बढ़िया दिख रहा है मुझे, मतलब एकदम मज़ेदार जिंदगी है। अच्छा इज्जत मान सम्मान प्राप्त करते हैं, अच्छी जिंदगी बिताते हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।